ये हमारे भारत का भविष्य है और इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जिनके सपने उनकी शारीरिक सीमाओं से कहीं अधिक बड़े हैं। और जब ये सपने रुकने लगते हैं तब इन्हें पंख देती है आस्था फाउंडेशन। मेरा नाम दानिश अहमद है। मैं आस्था में पिछले 7 सालों से समुदाय में लगातार इन बच्चों के साथ काम करता हूँ। आस्था 32 साल पुरानी संस्था है। आस्था की जो फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी हैं राधिका अलकाजी हैं। और राधिका मैम ने जब आस्था को शुरू किया था तो एक बच्चे से शुरू किया था और आज आस्था में तकरीबन 500-550 के करीब बच्चे हैं। आस्था का जो काम है समुदाय के अंदर एक जागरूकता लाना है विकलांग बच्चों के लिए, उनके समावेशन के लिए, कि किस तरीके से उन बच्चों के घर तक हमारी पहुंच बने और किस तरह उन बच्चों को घरों से निकालकर, बस्तियों से निकालकर और सेंटर और स्कूल तक उन बच्चों को ले जाया जाए। मेरा नाम समा है और मेरी बेटी का नाम माही है। छोटी थी तो वो चलती नहीं थी बिल्कुल, दोनों उसकी टांग खराब थी। 7-8 साल की हुई तो मैंने बोला कि इसका मैं एडमिशन कराऊंगी। तो मैं एडमिशन कराने के लिए पूछा मैंने, इसका कौन एडमिशन करेगा, जब ये चल नहीं पाएगी तो क्या करोगी, इसे घर में रखो। मैंने कि नहीं, तुम एक बार जाकर वो पूछो, वहाँ कोई तो बताएगा कुछ। तो फिर मैं आई स्कूल पे तो वो बोले कि आप यहाँ मतलाओ। फिर मैं एनजीओ आई तो एनजीओ से मुझे बताया कि नहीं, इस बच्चे का एडमिशन भी होगा और ये पढ़ेगा भी। उन्होंने एडमिशन करवाया स्कूल में जाके कि एडमिशन क्यों नहीं होएगा, वहाँ एडमिशन करवाओ उसका बच्चे का, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। हम फिर वहाँ गांव में रहते थे तो वहाँ बोलते थे कि इस बच्चे को कहाँ लिखा पढ़ाएगी, इसे घर में ही रख। तो अब मुझे आस्था की तरफ से बहुत, मैं जब यहाँ आ गई तो हिम्मत इतनी मिली कि बहुत ज़्यादा है। मेरा बेटा का नाम मोहम्मद फरहान है। मेरा बेटा का एक पैर छोटा है, एक पैर बड़ा है। पहले जब हुआ था तो उनको सफदरजंग ले गया गया। सफदरजंग ले जाने के बाद उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, इसका सिर्फ एक्सरसाइज होएगी। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फिर स्कूल में दाखिला कराया गया। तो जब दाखिला कराया ना तो उसमें बताया गया जो आप आस्था में बच्चे को ले जाओ, उनको जो में दिखाओ, तो वहाँ बताएंगे क्या एक्सरसाइज होती है, क्या होती है, क्या नहीं। तो फिर हम वहाँ लेके आए आस्था में। फिर उसके बाद यहाँ आए, इन्होंने यहाँ फुटबॉल में खिलाया, मेडल जीत के लाया, पहला भी लाया। फिर उसके बाद दूसरा स्पोर्ट में गया। फिर उसके बाद एक और तीन गेम में वो तीनों में अवार्ड जीत के लाया आस्था के ज़रिए। सब देख के हैरान होता है जहाँ ये बच्चा बहुत कामयाबी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं जिनके जीवन में आस्था ने रंग भरे हैं। हम यहाँ पे इस सेंटर पे और जो हमारे 2 सेंटर और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की, तरह तरह के हम यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसे बच्चा सुबह में स्कूल जाता है तो दिन में हमारे सेंटर पे आता है। यहाँ पे आके उन बच्चों के साथ एकेडमिक सेशंस, स्टेम लैब, उस स्टेम लैब के अंदर अगर बात की जाए कि बच्चों को हम तरह तरह के रोबोटिक्स आइटम्स, रिमोट से चलाने वाली कार, नमक और पानी से चलाने वाली लाइट्स, उन सभी का हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, लर्निंग देते हैं। चल पड़े हैं सपनों की राहों में, हर दिल में है एक कहानी, आँखों में तारे, मन में है प्यार, आस्था है हमारी निशानी। बादल से आगे चलेंगे हम, आसमां को छू लेंगे हम, आस्था आस्था। तार है और यहाँ पे पाइप की सारी बनाई है और टायर से। ये आपने बनाया? नहीं है कोई तीर अब बाकी, आस्था से मिलती है उड़ानी। दूसरा आईसीटी लैब की क्लास हम चलाते हैं जिसमें बच्चों को बेसिक कंप्यूटर्स की क्लासेस हम कराते हैं। बादल से आगे चलेंगे हम, आसमां को छू लेंगे हम, आस्था आस्था। स्पोर्ट्स होता है, बच्चों की मोबिलिटी में, फाइन मोटर्स में, कम्युनिकेशन में बहुत बदलाव आते हैं जब हम इनके साथ बच्चों के खेल के साथ एक्टिविटी करते हैं। बादल से आगे चलेंगे हम, आसमां को छू लेंगे हम, आस्था
आस्था, आंखों से अपनी उड़ान भरेंगे हम, आस्था है हमारी पहचान। इन बच्चों के सपने केवल उनके नहीं हैं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल जाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के। आइए मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जहां समावेशन, इंक्लूजन कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आदत हो। जुड़िए आस्था फाउंडेशन के साथ बराबरी की ओर एक कदम, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब साथ चलेंगे।